आइए हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ADIT एडवांस डिप्लोमा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSTI में IBM के कोलैबोरेशन के साथ में एक पढ़ने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जैसे आप ITI करते हैं उस प्रकार से, तो उस ADIT का हम फॉर्म किस तरीके से फिलअप करेंगे उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं कम्प्लीटली, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। साइबर से भी भर सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल और साइबर दोनों ही प्रकार से फॉर्म भरने के लिए बताता हूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की आपसे कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सिंपली आप अपना क्रोम खोलेंगे। क्रोम खोलने के बाद एड्रेस बार में आप टाइप करिए नीमी ऑनलाइन एडमिशन टाइप करिए और सीधा आप जैसे ही गूगल पर ये पेज खुल के आएगा, पहला स्टेप आप लेंगे NIMIonlineadmission.in, उस पर क्लिक कर दीजिए। सीधा आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ADIT एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल ऑन IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड, तो जिसको शॉर्ट में ADIT कहते हैं। यहाँ पे आप न्यू देख रहे हैं और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि क्लिक हियर टू विजिट साइट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप IBM के साइट पे आ जाएंगे, मतलब IBM और NCVT MIS के साइट पे आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे जाइए और यहाँ पे देखिए कि रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फ्रॉम 6 अप्रैल 20 अप्रैल 5 PM रजिस्ट्रेशन लिंक। सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये विंडो आपके सामने आएगी। जैसे ये विंडो आएगी, आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन नाउ, यानी ये उन कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप अभी फॉर्म अपना नहीं भरे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ये वो ऑप्शन है। अगर आपने फॉर्म के लिए आवेदन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों पूरे फॉर्म का प्रोसेस CITS की तरह है। जैसे CTI का फॉर्म आपने ऑनलाइन किया था उसी प्रकार से है। ट्रेनिंग भी लगभग ठीक उसी प्रकार की है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे इंडिया से किसी भी कॉर्नर का कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, अगर इस फॉर्म को भरने की उसकी एलिजिबिलिटी है तो। बाकी सारा प्रोसेस वही है, वेबसाइट उसी पे जाके आप ऑनलाइन करें, हर चीज़ है। आइए हम देख लेते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर। एकदम बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो आपसे। दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जो ईमेल आईडी डालेंगे वो आप पहले ही चेक कर लीजिएगा ईमेल आईडी ठीक है, उस पर ईमेल आ रहे हैं सब चीज़ें, ये चीज़। दूसरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो एडमिशन तक आपका चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रोसेस उसी मोबाइल नंबर के थ्रू होना है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर, यानी हमें एकदम नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप वॉल देख लीजिए, पेज देख लीजिए, IBM IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बैच है 2022 का, अप्रैल सेशन है, जो 2 साल का कोर्स है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से ये फॉर्म भरना है। 2-3 कॉमन ऐसी चीज़ें हैं, अगर ऐसा गलती आप कर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी बेकार होगा, कॉल लेटर एडमिट कार्ड भी नहीं आने वाला एंट्रेंस के लिए। तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि यहाँ पर आप वो नाम भरेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पर है हाई स्कूल के। फिर आप डेट ऑफ बर्थ भी वहीं भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है, यहाँ पे कैलेंडर दिया है, कैलेंडर से आप यहाँ से सीधा ईयर सेलेक्ट करिए। ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस मंथ का है आपका वो मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ के बाद जिस डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। फिर आप अपने पिताजी का नाम या मदर का नाम या अपने गार्जियन का नाम लिख दीजिए। उसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसमें आपको टिक करना है। उसके बाद आपका जो वर्ग है, कैटेगरी है OBC SC ST EWS। उसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी आपके अंदर कोई विकलांगता है, विकलांग प्रमाण पत्र है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। एक सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, शादी हुई है तो यस मतलब मैरिड करना है, नहीं हुई है तो अनमैरिड करना है। आधार नंबर लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। आपको मोबाइल नंबर भरते वक्त अपना 0 नहीं भरना है। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और दूसरी ईमेल आईडी आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे रीटाइप करेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए कक्षा 10 पास और ITI होना चाहिए, या 12 पास ITI होना चाहिए, या 12 पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या 10 पास
प्लस 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कंडीशन सभी में फर्स्ट क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम 60% होना चाहिए, 60% के नीचे रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ये पूरी कंडीशन यहाँ आपके सामने है। 10th प्लस ITI, 12th प्लस ITI, सिर्फ 12th पास और 10th पास प्लस डिप्लोमा और डिग्री, यानी जो बीटेक किए हैं ऐसे लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा आपको एक चीज़ और इसी ट्रेनिंग में बताना था, फॉर्म भरते भरते मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा हर बच्चे को 3000 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। और उसी 2 साल में जब वो लास्ट के 6 मंथ इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब अप्रेंटिस टाइप की जो लास्ट 6 मंथ ट्रेनिंग होती है उसमें टॉप जो 70 होते हैं उनको IBM 15,000 स्टाइपेंड देगी और उस 70 के बाद के बाकी के बच्चों को 5,000 स्टाइपेंड देगी और पूरी ट्रेनिंग के दौरान 3,000 स्टाइपेंड देगी। तो ये चीज़ें मैं बता दिया इसी में फॉर्म भरते वक्त ही। आ जाइए अब देख लेते हैं। अगर डिग्री है तो डिग्री का नाम यहाँ बीटेक है, एमटेक है, जो भी है। एकेडमिक सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप भर देंगे, 10th का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, फिर मार्क कितना आपने पाया है और टोटल मार्क में कितना मार्क है, यानी हाई स्कूल 600 का है तो 600 में कितना आपने पाया है। तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज कैलकुलेशन कर लेगा, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं भर पाएंगे। ITI पास, ITI उत्तीर्ण, यस नो परसुइंग। यदि आप ITI कर रहे हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, ट्रेनिज हैं, तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा हमने बताया था आपको। जैसे ही यस करेंगे यहाँ पे सारे जो ऑप्शन हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, आप भर पाएंगे ITI का सर्टिफिकेट नंबर। नो करेंगे तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। परसुइंग करेंगे तो आप यू मस्ट स्कोर 60%, अदरवाइज यू विल बी टर्मिनेटेड इन फ्यूचर। अगर मान लीजिए ITI कर रहे हैं और आपने फॉर्म भर दिया तो परसुइंग में आप टिक करेंगे, फॉर्म आपने भर दिया लेकिन एडमिशन भी आपका वहाँ पे हो गया, सिलेक्शन हो गया और आपकी पढ़ाई चालू हो गई, ट्रेनिंग चालू हो गई। लेकिन जब ITI का रिजल्ट आएगा फाइनल ईयर का और उसमें 60% नहीं रहेगा तो आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ कि मैं ITI पास आउट हूँ। फिर प्रमाण पत्र संख्या NCVT डाल देंगे, उम्मीदवार आप अब रेगुलर हैं वो डाल देंगे। आपके जो ट्रेड का नाम है, यहाँ पे सारे ट्रेड हैं, जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप COE के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे COE का डालेंगे, कितना COE में मार्क पाएँ, टोटल मार्क कितना था। हमने ITI सेलेक्ट किया है यहाँ पर, इसलिए डिप्लोमा वाला ऑप्शन जो है हाईलाइटेड नहीं है। अगर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ये डिप्लोमा वाला फिर ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा। ये जो डिप्लोमा करके बच्चे अप्लाई करेंगे उनके लिए है। तो अगर हम यहाँ नो कर देंगे तो यहाँ आप देखेंगे नो करने के बाद या यहाँ ऊपर होगा ऑप्शन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में। जब एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 10th और प्लस डिप्लोमा तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ये जो है डिप्लोमा के लिए हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा कितने नंबर का है और कितना आपने मार्क पाया है, प्रमाण पत्र क्या है। और ITI वाला आपका अनहाइलाइटेड हो जाएगा, फिर ITI वाले में आप कुछ नहीं डाल पाएंगे। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से फिर चीज़ें होंगी। तो ये था। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, अपने शहर का डाल दीजिए, जो भी आपके शहर का नाम है। यहाँ से अपने स्टेट का, राज्य का सिलेक्शन कर लीजिए, ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड सही भर दीजिए। परमानेंट फ़ोन यानी फादर का या जो रेगुलर फ़ोन पिकअप होता हो वो भर दीजिए। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज़ द सेम कर देंगे तो जैसे ही टिक करेंगे ऊपर वाला पूरा एड्रेस इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही वो नंबर जनरेट होगा आप फिर उसके बाद बाकी की जो प्रक्रिया, जैसे आपने CITS का फॉर्म भरा था, ये नंबर जनरेट होने के बाद आपको दूसरा, जैसे पहला ऑप्शन ये है कि रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, दूसरा ऑप्शन आपको आएगा OTP वेरिफिकेशन। तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपका OTP वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो हो जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में चीज़ें ठीक उसी प्रकार से लिखी होंगी कि आपको कितने KB में
फ़ोटो अपलोड करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप अपनी फ़ाइल को क्रॉप करके जो स्कैन किए रहेंगे उसकी साइज़ जितना अपलोड करना है 50 KB 20 KB वहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा होगा, उस साइज़ का बना के अपलोड कर देंगे। तो 3 नंबर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, 1 नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 नंबर OTP वेरिफिकेशन हो गया, 3 नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, 4 नंबर एग्ज़ाम सिलेक्शन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ देना चाहते हैं। जैसे अगर यूपी से हैं तो आपको इलाहाबाद ऑप्शन था, कानपुर था, नोएडा था, तो इस तरीके से आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सिलेक्शन हो गया, उसके बाद लास्ट बचता है आपका फ़ी पेमेंट। तो जब ये 4 हो जाएगा तो चारों नंबर 1 2 3 4 चारों ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद 5वां नंबर आप फ़ी पेमेंट पे जाएंगे। जैसे ही फ़ी पेमेंट हो जाएगा आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप करेंगे, उसके बाद आपको मैं सीधा यहीं पे दिखा देता हूँ। उसके बाद सीधा जो आपका रजिस्टर्ड यानी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे जो एबव नंबर दिया है इस नंबर को आप इसमें टाइप करके लॉगिन करेंगे तो आपका पेज खुल करके आ जाएगा। तो यही ईमेल आईडी और यही मोबाइल नंबर आपको एडमिशन के लास्ट टाइम तक काम करेगा। चाहे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या काउंसलिंग कराना हो, जो भी सारे प्रोसेस हैं इसी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने डाला है वही आपके काम आएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं खुद एक डमी वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे थोड़ी बहुत जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स में बने रहने के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, या ITI से इन्फॉर्मेशन के लिए, या CITS, NSTI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट देता हूँ, साथ में ये सारी ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में इससे रिगार्डिंग इन सभी चीज़ों से जो मैंने नाम लिया सभी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग तो आप तक जरूर पहुंचेगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें जो इसके नीडी हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।